बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएशंस का यूनिट 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही किया हुआ था और हम एक्सरसाइज 3.2 को लेकर चल रहे थे। आज भी उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आ जाते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ ओमेगा वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, इफ़ ओमेगा वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, ये देखिए मैंने इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लिया है। और फिर ये क्या कह रहे हैं, एंड ओमेगा इज 81 व्हेन यू इज 3। तो ऊपर वाला सवाल ही बन गया ना। इक्वेशन में कन्वर्ट करें, ओमेगा किसके इक्वल आ गया, के यू क्यूब, और ओमेगा 81 है और u जो है वो 3 है, तो 3 का क्यूब। तो 81 इक्वल टू 27 के, या k आ जाएगा 81/27। 9 से देखिए 27 3 81 होता है ना, तो k 3 आ गया, तो 3 यहाँ पुट कर दें। सो ओमेगा इक्वल्स टू, ये 3 हो गया ना, तो 3u क्यूब, तो 3u क्यूब। ये आपको पता चल गया कि ये k के ज़रिए ये बना। अब आप देखें कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ओमेगा फाइंड करें जबकि u 5 है। ओमेगा फाइंड करें व्हेन u इज़ 5। तो अब तो मुश्किल काम नहीं है, ये पुट कर लें। ओमेगा इक्वल्स टू 3, u की जगह 5 लिख लें, तो 5 क्यूब, और 5 क्यूब तो अब पता है ना 125 होता है ना, तो ये 125 लिख लिया। तो ओमेगा कितना आ गया, 375। तो ये क्वेश्चन, तो देख लें, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन 7 में इन्वर्स आ गया। इफ y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, इन्वर्स का आता है ना, तो ये लिखेंगे। और वो कह रहे हैं कि एंड y इक्वल्स टू 7 व्हेन x इक्वल्स टू 2। इसको देखें, पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। y किसके इक्वल आ गया, k अपॉन x, ये y की जगह 7 पुट करें और k अपॉन x की जगह 2, तो k कितना निकला, 2 7 14। तो इक्वेशन में आपके पास y आ गया 14 डिवाइडेड बाय x, ये है। अब क्वेश्चन आगे देखें, आगे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 126। तो y इक्वल्स टू क्या था, 14 डिवाइडेड बाय x की जगह लिख लेंगे 126। तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाए, 14 9 126, तो 1/9, ऊपर 1 आ गया, नीचे 9 आ गया, तो ये 1/9 आपके पास बन जाएगा। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ भी इन्वर्स प्रोपोर्शन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 10 और 11 में से एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, वो कह रहे हैं कि इफ a is proportional to 1/r² and a equals to 2 when r equals to 3।
पहले तो आप इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन में, तो ए के बाय आर स्क्वायर हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये वैल्यूज पुट करें, ए की जगह 2 लिख लिया और आर की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो के की वैल्यू 18 आ गई। तो इक्वेशन देखें, अब के की जगह वैल्यू पुट कर लें, ये के की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इसका अगला पोर्शन हम देखते हैं। अगला पोर्शन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन a इज 72। तो कर लेते हैं, a को 72 पुट करें, तो 18 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो कितना बना, 72 आर स्क्वायर इक्वल टू 18, तो आर स्क्वायर आ गया 18 डिवाइडेड बाय 72। 18 4 आर कितना होता है, 72 होता है, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4। स्क्वायर हटा लें स्क्वायर रूट के ज़रिए, तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, +-1/2। तो क्वेश्चन में यही था कि आप बताएं कि r कितना होगा। 11th क्वेश्चन एज इट इज़ है, बिल्कुल उसी पैटर्न का है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। 12th क्वेश्चन, v इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और फिर आपको कह रहा है एंड v इज़ 5 when r is 3। वैल्यू पुट करें, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करने से v इक्वल्स टू k/r³, v की जगह 5 पुट कर दें और k ओवर जी कितना होगा, r³ 3³, तो 5/k/3³ 27 है, तो k इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10 और 3 135, k 135 आ गया, तो v की वैल्यू बन गई 135/r³। अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपको r की और v की वैल्यू दी हुई थी, r इज 3 एंड v इज v 5 था, r 3 था, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि फिर r की वैल्यू अगर 6 है तो बताएं कि v क्या होगा। When r is 6, what is the value of v? पुट करें, 135 डिवाइडेड बाय 6³, तो 135/6³ 6³ कितना होता है, 216 होता है ना, 216। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करें तो देखें कितना आया, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, ये कैंसिल करें, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, फिर कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल कर रहे हैं, 9 5 ज़ार 45, 9 8 ज़ार 72, तो कितना बना, 5/8। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक वैल्यू और निकालनी है, और वो वैल्यू क्या है,
अब वो कह रहे हैं कि आर बताएं क्या होगा व्हेन v इज 320। इक्वेशन तो ये थी ना हमारे पास, v इक्वल्स टू 135 बाय आर क्यूब, ये इक्वेशन। अब देखें वैल्यू पुट करें, v की जगह 320 लिख लें और ये 135 ओवर आर क्यूब उधर ले जाएं तो 320 आर क्यूब इक्वल्स टू 135। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 डिवाइड बाय 320। कैंसिल करें, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 5 3 ज़ार 15, बल्कि 5 7 ज़ार 35। ये देखें 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी कर दिया और 1 कैरी तो हाँ ठीक है, 5 3 ज़ार 15, 23 आ रहा है। ये 5 से कैंसिल करें तो कितना आ रहा है, 5 8 ज़ार 5 6 ज़ार 30, 5 4 ज़ार 20। तो ये आ गया। तो ये बना आपके पास, वैल्यू हमने पुट की है इसके अंदर कितनी, हमने 320 पुट की v की वैल्यू और r फाइंड करने के लिए कहा गया था। इसमें ये देख लें, ये देखें r फाइंड करने के लिए कहा गया था, 135 k निकला था, ये पुट किया, r क्यूब आया आपके पास। और पहले वाले केस में तो r6 दे के v फाइंड करना था, वो हमने फाइंड किया। और अब ये 135 ओवर r क्यूब और v की जगह हमने 320 पुट किया। अब ये क्यूब रूट लेना पड़ेगा ना, 1/3 पावर लेनी पड़ेगी, r क्यूब टू द पावर 1/3, 23/64 टू द पावर 1/3। तो इसको तो आप क्यूब रूट ऑफ 23 लिख लें। 64 कितना होता है, 4 का क्यूब 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से आपके पास r आ गया क्यूब रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से r की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका लास्ट वन भी देख लें, 13th क्वेश्चन। m इज प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, और वो कह रहा है कि m इज टू व्हेन n इज 4। इक्वेशन में कन्वर्ट करें, m इक्वल्स टू k/n क्यूब, m की जगह 2, k/n क्यूब यानी 4 का क्यूब, तो 2 इक्वल टू k/4 क्यूब 64। तो ये मल्टीप्लाई हो के k आ गया 128। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, m इक्वल्स टू 128 ओवर n क्यूब, ये इक्वेशन आ गई। और अब आप देखें, कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज 6। तो पुट करें m इक्वल्स टू 128 ओवर 6 क्यूब, यानी 128 ओवर 212, 216 जी। कैंसिल करने, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, और नीचे 4 5 ज़ार 20 और 4 4 ज़ार 16। अभी भी ये कैंसिल हो रहा है, किससे जा रहा है, ये 16 से, ये 16 हो गया और ये 27। तो कितना आंसर आया, 16/27। इसी का दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n
व्हेन m इक्वल्स टू 432, वैल्यू पुट करें, यहाँ पुट करनी है ना, m की जगह एज m इक्वल्स टू 128/n³, तो m की जगह 432 लिख लेंगे और ये 128/n³, n³ को अब उधर ले आएँ, 432 को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये आपके पास आ गया n³ इक्वल्स टू 128/432। 4 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4 और 4 8 ज़ार 32। फिर आप देखें, फिर ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 8 ज़ार 32 और ये 4 2 ज़ार 10, 4 2 ज़ार 8 और 2 आगे गया तो 4 7 ज़ार 28। ये आ गया 8/27। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख लें और 27 को 3 का क्यूब लिख लें। क्यूब हटा दें अब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n, इधर से क्यूब हटेंगे तो 2/3। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास n की बन जाएगी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।